क्या आपने कभी सोचा है पैसा कमाना और पैसा संभालना दोनों में से असली खेल क्या है? करोड़ों लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फल कहाँ जाता है? पैसा तो आता है, पर टिकता क्यों नहीं? दोस्तों, यही सवाल हैं जिनके जवाब आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मिलेंगे। और इस सफर की शुरुआत हम लेसन 1 से कर रहे हैं, नो वंस क्रेजी। पैसे के बारे में हर किसी की सोच अलग क्यों होती है? कोई रिस्क लेने में यकीन रखता है, तो कोई सेफ खेलने में। क्या यह उनके दिमाग का खेल है या उनके अनुभवों का असर? आज हम जानेंगे कि क्यों हर इंसान पैसे को लेकर एक अलग कहानी बताता है और इसे समझना आपके लिए क्यों जरूरी है। लेसन 1, नो वंस क्रेजी हमें बताता है कि पैसा केवल एक गणितीय विषय नहीं है, यह भावनाओं, अनुभवों और परिस्थितियों का गहरा मेल है। हर इंसान का पैसों से जुड़ा अनुभव अलग होता है और यही वजह है कि उनकी वित्तीय समझ भी अलग होती है। तो तैयार हो जाइए इस अनोखी सोच को समझने के लिए, जो न केवल आपके पैसों को देखने का नजरिया बदलेगी, बल्कि आपको दूसरों के फैसलों को समझने में भी मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। आपने शायद देखा होगा कि 2 लोग एक ही अवसर के सामने होते हैं, लेकिन उनके फैसले बिल्कुल अलग होते हैं। एक कहता है ये मौका छीन लो और दूसरा कहता है रुको, सोचो। अब सवाल ये है, क्या उनमें से कोई गलत है? या फिर हर किसी के पैसे को लेकर फैसले उनके अतीत और अनुभवों की कहानी सुनाते हैं? सोचिए, अगर कोई व्यक्ति गरीब परिवार में पला बढ़ा है, जहां हर पैसा बचाना जरूरी था, तो उसके लिए जोखिम लेना पागलपन लग सकता है। वहीं अगर कोई अमीर परिवार में बड़ा हुआ है, जहां हर चीज की भरमार थी, तो उसके लिए जोखिम लेना एक रोमांचक खेल हो सकता है। दोनों के फैसले सही हैं, उनकी परिस्थितियों के हिसाब से। और यही है इस पाठ का सबसे बड़ा सबक, हर इंसान पैसे को अपने अनुभवों से समझता है। क्या आप जानते हैं, हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में केवल 1% वैश्विक वित्तीय घटनाओं का अनुभव करते हैं। बाकी 99% को हम केवल दूसरों की कहानियों, किताबों या मीडिया के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर सवाल ये है, अगर आपकी जानकारी सीमित है, तो आप पैसे के बड़े फैसले कैसे लेंगे? की लर्निंग लेसन 1 आपको सिखाता है कि हर किसी का मनी माइंडसेट उनके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है। कोई भी अपने फैसलों में पागल नहीं है। चाहे वो निवेश में रिस्क लेना हो या हर पैसा बचाना, उनके फैसले उनकी जिंदगी के अनुभवों का नतीजा होते हैं। तो दोस्तों, इस अनोखी सोच को अपनाइए। दूसरों के पैसों से जुड़े फैसलों को जज करने से पहले उनके नजरिए को समझने की कोशिश कीजिए और खुद के अनुभवों को भी पहचानिए, क्योंकि यही आपके फाइनेंशियल जर्नी की नींव है। आगे बढ़ते हैं और लेसन 1 की गहराई को समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान ने 2008 की आर्थिक मंदी में अपनी सारी बचत खो दी। अब उसके लिए सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। वह शेयर बाजार से डरता है और अपना पैसा केवल फिक्स्ड डिपॉजिट या सोने में लगाना चाहता है। दूसरी तरफ एक युवा जिसने उस मंदी को देखा ही नहीं, केवल आज के बाजार की तेजी को देखता है। उसके लिए रिस्क एक अवसर है। क्या ये दोनों गलत हैं? नहीं, हर किसी का निर्णय उसकी खुद की कहानी से जुड़ा है। यही सबक हमें इस अध्याय में मिलता है। अब यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है, लोग अपने समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेते हैं, न कि वैश्विक तथ्यों पर। इसका मतलब यह है कि एक इंसान की सोच केवल उसकी व्यक्तिगत कहानी का प्रतिबिंब होती है। यही वजह है कि हर किसी का वित्तीय व्यवहार अलग होता है। यह सोचिए, क्या आपने कभी अपने माता पिता को यह कहते सुना है,
हमने इतने कठिन समय देखे हैं, इसीलिए हर पैसा बचाना चाहिए। और क्या आपने नई पीढ़ी के दोस्तों को यह कहते सुना है, पैसे को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे निवेश करना। दो पीढ़ियों की सोच में यह अंतर उनके अनुभवों की वजह से है। तो अगली बार जब आप किसी को उनके फैसलों के लिए जज करें, तो याद रखें वे अपनी जिंदगी की कहानी जी रहे हैं। इंस्पायरिंग मैसेज। लेसन 1 हमें यह समझाता है कि हर किसी का पैसे के साथ रिश्ता यूनिक है। आपके फैसले, आपके अनुभव, आपके डर और आपके सपनों से बनते हैं। और जब आप दूसरों के अनुभवों को समझने लगेंगे, तो आपके अंदर सहानुभूति और खुद के लिए स्पष्टता दोनों बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज का होमवर्क है, अपनी पैसे की सोच पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अपने फैसलों के पीछे के अनुभवों को समझिए और दूसरों के फैसलों को उनकी परिस्थितियों के हिसाब से देखने की आदत डालिए। याद रखिए, द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ किताब नहीं है, यह आपके सोचने के तरीके को बदलने का एक जरिया है। अगर आपको यह सीख पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। याद रखें, पैसा वही कमाता है जो इसे समझदारी से संभालता है। लेसन 2 में मिलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि लक और रिस्क हमारी वित्तीय यात्रा में क्या भूमिका निभाते हैं। तैयार रहिए।